कैसे हैं साथियों। एक बार फिर मैं जितेंद्र कुमार हरिकेश्वर सर के साथ। सर, पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से शोषित समाज दल से प्रत्याशी हैं। सर जय भीम, नमस्कार। नमस्कार, जय भीम। सर, एनडीए ने अपना 40 बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपना 40 सीट का प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिया। लगभग मतलब पूरा मतलब उनका 40 सीट का डिक्लेयर हो गया है। ठीक है। और इधर सर महागठबंधन का है या इंडिया गठबंधन का है, उनका अभी तक 31 सीटों का आ पाया है। हाँ, आ पाया है। हाँ। बाकी अभी 9 सीटों का नहीं आ पाया है। तो उसमें सर जैसे है कि किस वर्ग का कितना उसमें सीट का वितरण किया गया है या प्रतिनिधित्व दिया गया है, या किस वर्ग का उसमें ज़्यादा दिया गया है या कम दिया गया है, आपके पास कोई अध्ययन या तुलनात्मक अध्ययन है तो क्या आपके पास वो रिपोर्ट बता सकते हैं, दर्शकों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? देखिए, यह स्पष्ट से पहले तो ये जानना पड़ेगा जी कि वर्गवार किसका क्या आबादी है। जो नीतीश कुमार ने कराया था 2023 में जो जातीय गणना हुआ था, जी जी, उसके आधार पर पहले जातीय गणना में जी किन वर्गों का क्या स्थिति है, जनसंख्या कितना है, इसको जान लेना जरूरी है। ठीक है। जी जी तो सबसे पहले इसे पिछड़ा वर्ग है। जी, तो पिछड़ा वर्ग ओबीसी को कह सकते हैं जी उसकी आबादी 27.1286%। जी जी, उनके रिपोर्ट के अनुसार, जो सरकारी जो रिपोर्ट है जी उसके हिसाब से 27.1286% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। ये जान लेना हो। ठीक है। जी जी, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की भी आबादी जो है 36.0148%। ईबीसी, ईबीसी जी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का भी पॉपुलेशन है 36.0148%। ठीक है। जी अब आ जाइए अनुसूचित जाति का। तो अनुसूचित जाति की आबादी आई है 19.6518%। जी ठीक है। जी, मुस्लिम का अल्पसंख्यक में चूँकि मुस्लिम का अलग से है तो उसका 17.70% उनका पॉपुलेशन आया है। और सवर्ण हिंदू जो है, जी सवर्ण हिंदू में कह सकते हैं कि जैसे ये ब्राह्मण है, बनिहार है, राजपूत है, कायस्थ है। जी, तो ये चीज 4 जातियों में आया था 10.57% पॉपुलेशन इनका यही है। ठीक है। जी जी, अब तब इसका तुलनात्मक अध्ययन करिएगा किस वर्ग को किस गठबंधन ने कितना सीट दिया है। कौन किसको प्रश्रय दिया, कौन मान लीजिए किसके हिस्से का सीट मान लीजिए दूसरे को दे दिया, तब समझने में आसानी होगी। तो अगर तुलनात्मक अध्ययन हम लोग अब करेंगे तो जैसे पिछड़ा वर्ग के बारे में हम देख लें कि पिछड़ा वर्ग के मामले में दोनों गठबंधनों की क्या स्थिति है। ठीक है। जी जी, तो पिछड़ा वर्ग का टोटल पॉपुलेशन है 27.1286%। ठीक है जी, तो उसमें एनडीए ने 12 लोगों को कैंडिडेट बनाया, 40 में 12 बनाए। ठीक है। जी जी, तो इनका परसेंट मान लीजिए, देखिएगा परसेंटेज निकालिएगा तो इनका आ जाएगा 30%। जी ठीक है। जी, पॉपुलेशन कितना है 27.2%। जी जी, हाँ, इनको 30% मान लीजिए उनको दिया तो मोटा मोटी ठीक है, थोड़ा सा अधिक मान लीजिए आप मान सकते हैं। नहीं, वही अब इंडिया गठबंधन में आइए। जी, तो इंडिया गठबंधन में आप देखिएगा तो इनको 18 को 31 में, अभी इंडिया गठबंधन ने मात्र 31 उम्मीदवारों का अभी तक घोषणा किया है। अभी 9 सीट का घोषणा नहीं, 9 सीट बाकी है जी। तो 31 में जो आया है आकलन, उसके हिसाब से 31 में 18 जी, 31 में 18 सीट जो है आपको ये चला गया है ओबीसी। ठीक है। जी, तो वो परसेंटेज निकालने पर आता है 58.06%। मतलब जिनका 27% पॉपुलेशन है उनको 58% दिया गया। ठीक है। हाँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये बात है कि दिखने में 58%, लेकिन इसमें सिर्फ एक जाति जो यादव जाति है, जी जी, उनका आ गया 35.48%। तो सर मतलब दूसरे और जो बैकवर्ड जाति के लोग हैं उनका बहुत कम उसमें है, लेकिन सिर्फ यादव जाति के चलते बैकवर्ड का ही स्थिति आपका परसेंटेज ज़्यादा हो गया। तो ये सर किसी न किसी का हड़पने का या? हाँ, निश्चित रूप से कहीं किसी न किसी का, जैसे 27% वालों का 58% दे रहे हैं। जी जी, है तो 27 मतलब उसको डबल दे रहे हैं। डबल दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मान लीजिए कि है किसी न किसी का, तो आप लीजिएगा। जी, उसी तरह से आ जाइए आप अति पिछड़ा। जी,
ठीक है, ईबीसी में। ईबीसी में। जी। तो ईबीसी का स्थिति है कि उनका 36.0148% पॉपुलेशन है जी और उसमें एनडीए जो है 6 सीट दिया है। जी एनडीए दिया है 40 में 6 सीट, मतलब 15%। मतलब सर ये तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो इन्हीं का है। इन्हीं का है, लेकिन इनको दिया है 15%। जिनका पॉपुलेशन 36.0148% है, जी। उनको एनडीए ने दिया है 6 सीट, यानी मात्र 15%। जी और उसी में आप आ जाइए इंडिया गठबंधन। जी तो इंडिया गठबंधन मात्र इनको 3 सीट दिया है 31 में। 31 में, हाँ अभी नो क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, अभी 31 में 31 सीट जो डिक्लेयर हुआ जी। है उसमें इनको 3 सीट दिया है कि नहीं। जी 3 का मतलब हो गया कि 9.67% मान लीजिए कि ईबीसी को इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है। एक तरह से आपको इससे भी मतलब एनडीए से भी खराब मान लीजिए कि पोजीशन मान लीजिए कि इसमें रहा ईबीसी का रहा। ईबीसी ठीक है। जी अब आ जाइए अनुसूचित जाति का। तो अनुसूचित जाति का पॉपुलेशन 20% के आसपास है। जी। तो जो ट्रेंड चल रहा है, तो एनडीए ने 6 सीट रिजर्व है, 6 सीट दिया। हाँ, 6 देखिए सर, दर्शकों आप एक ध्यान दीजिएगा, बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट रिजर्व है, तो उसी में हर दल को देना ही है। नहीं देना ठीक है, लेकिन उसका 15% हो रहा है ना। जी 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 जबकि इनका पॉपुलेशन हो गया है 19.651%, मतलब पॉपुलेशन इनको 20% के आसपास हो गया है। जी। लेकिन पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने मान लीजिए कि अगर खूब दिया तो 15%। हालांकि अभी ये इंडिया गठबंधन का मात्र अभी 31 सीट का ही डिक्लेयर हुआ है, तो उसके हिसाब से जो दिया उन्होंने 9.67% हुआ है। लेकिन जब 40 सीट का उन्होंने घोषणा कर देंगे तो शेड्यूल कास्ट का 15% हो जाएगा। जबकि मान लें कि उनका 19.65% के आसपास उनका पॉपुलेशन मान लें कि जो आया है गणना उसके हिसाब से आया। ठीक है। अब आ जाइए मुस्लिम का। मुस्लिम का जो स्थिति है, इनका 17.70% पॉपुलेशन बिहार में जो जांच में आया है। जी जी जी। तो एनडीए ने मात्र उनको 1 सीट दिया। 17.70% वाले मुस्लिमों को इंडिया मतलब एनडीए गठबंधन ने मात्र 1 सीट दिया है किशनगंज से। वो भी सर जदयू के, वह जदयू का मान लीजिए। तो 1 सीट जब दिया है तो इसका परसेंटेज आप निकालिएगा तो 2.5% मान लीजिए कि इनका आता है जी। मतलब इनका बहुत एनडीए में बहुत गड़बड़ी हो गई। एनडीए ने इनके साथ बहुत अन्याय कर दिया, इनका हिस्सा मान लिया कि मार लिया। ठीक है। और मान लिया कि अब इंडिया गठबंधन में आइए, जो पूरा मुस्लिम के नाम पर लोग सोचता है कि हमारा पूरा मुस्लिम हमको वोट देगा, तो इनमें भी बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है ना जी। तो इनके द्वारा भी 12.9% ही अभी तक, मतलब टोटल 31 में मात्र 4 लोगों को टिकट दिया गया अभी तक जो रिपोर्टिंग है। जी जी। है कि नहीं। तो 2 राजद से या 2 कांग्रेस से जो डिक्लेयर मान लीजिए, तो मान लीजिए अभी इनका 12.9% ही, और उम्मीद दूसरी जगह कम ही है कि उनको बढ़ेगा। क्योंकि माले का हो गया, सीपीएम का हो गया, अब कांग्रेस का बाकी है। तो कांग्रेस में कोई मुस्लिम वाला क्षेत्र नहीं बचा हुआ है, और ये मुकेश सहनी का बचा हुआ है, और एक हिना साहब का है कि हो सकता है कि अगर तैयार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ भी जादव, सिवान से तो भी जादव का हो जाएगा, है ना। अब सवर्ण हिंदू का देख लीजिए। सवर्ण हिंदू का मान लीजिए कि है कि उनका 10.57% है पॉपुलेशन, और इनको एनडीए ने 14 सीट दे दिया, ज्यादा दिया है 14 सीट। 10 पर 10.57% पॉपुलेशन है। नहीं 4% नहीं, 14 सीट दिया, 14 सीट। हाँ जी जी। ठीक है। और मान लिया कि परसेंट निकालिएगा तो 35% हो गया, मतलब 10.7 मतलब तिगुना तरह से हो गया। तिगुना से भी ज्यादा मान लिया कि इनका हिस्सा है, होना चाहिए था ये 10.57%, तो इनको दे दिया 35%। ठीक है। लेकिन ये मान लें कि इंडिया जो गठबंधन जो है, इनको अभी 9.67% अभी तक दिया है। हाँ 31 में, हालांकि इनको मोटा मोटी ठीक है, लेकिन अभी भी हो सकता है कि 1-2 सीट इनको बढ़े। ठीक है। उनका सीट जो है ना वो बढ़ेगा, है ना। तो सर अब आप क्या पाते हैं बताने तो अब निश्चित रूप से ये है कि सभी लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग के सीटों में कटौती किया है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। शेड्यूल कास्ट में भी उनको कम से कम 8 सीट देना चाहिए था, 2 तो रिजर्व था, 2 जनरल सीट से भी देना चाहिए था, ताकि 20% पूरा पॉपुलेशन उसके हिसाब से आप कह सकेंगे कि भाई जितना पॉपुलेशन है मैंने
कर दिया। तो किसी ने- आपने SC ST के साथ दोनों लोगों ने अन्याय। अन्याय मान लिया कि वो कर दिया। मुस्लिम के साथ दोनों लोगों ने अन्याय। अन्याय कर दिया। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि NDA गठबंधन जो है सवर्णों की हिस्सेदारी को बढ़ाने में लगा हुआ है। अपना पूरा ताकत लगा दिया। हाँ, और उधर से इंडिया और गठबंधन इंडिया गठबंधन में पिछड़ा वर्ग के नाम पर यादव का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए लालू यादव ने पूरा ताकत लगा दिया। मैं मोटा मोटी इससे यही है। तो चूंकि सोशल जस्टिस का जो, इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जो दोनों ताकतें हैं, जी दोनों अन्यायी शक्तियां का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। जो भी किसी का अगर हिस्सा हड़पने का कोशिश करता है, मौका मिलता है, हड़पता है, तो अन्यायी शक्ति ही कहलाएगा। अन्याय होगा किसी के हिस्सेदारी को छीनना। और दोनों अन्यायी शक्तियां हैं। जी किसी ने एक मुस्लिम का ज्यादा छीन रहा है, दोनों मुस्लिम का तो दोनों छीन रहा छीना है, है। और दोनों अति पिछड़ा का भी छीन रहा है, और शेड्यूल कास्ट का भी छीन रहा है। ठीक है। जी और बढ़ा रहा है, एक सवर्ण का मान लीजिए एक हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, और एक यादव का हिस्सेदारी इधर बढ़ा बढ़ा रहा है। रहा है। जी तो ले देकर मान लीजिए कि है कि दोनों जो है अन्यायी शक्तियां हैं, है कि नहीं। जी। और दोनों के खिलाफ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक दोनों अन्यायी शक्तियां नहीं हारेंगी, तब तक जो है किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये मान लीजिए कि करना है। साथियों, अभी सर ने जो विश्लेषण किया है, आंकड़ों के आधार पर आप देखिए, जो 2023 का जो जातीय जनगणना हो, उसके आधार पर और टिकट का जो अब तक वितरण हुआ है दोनों गठबंधन के द्वारा, आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो दोनों गठबंधन है, अपने अपने स्तर पर कोई अति पिछड़ा का नहीं, अति पिछड़ा का तो दोनों खा रहा है। हाँ, दोनों अति खा रहा है। पिछड़ा का, शेड्यूल कास्ट का, मुसलमान का खा रहा है। हाँ। और स्वर्ण का बढ़ा रहा है, और एक NDA जो है स्वर्ण को का ज्यादा बढ़ा दे रहा दिया है, और यादव को अधिक बढ़ा दिया। सामाजिक न्याय के नाम पर RJD यादव का अपने जाति का हाँ, यादव का प्रतिनिधित्व मान लिया कि इंडिया गठबंधन में हो गया। अन्याय हुआ है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आप इस पर आशा है कि ध्यान देंगे, और सही व्यक्ति और मतलब सही ये भी एक मान ले कि मुद्दा होना ही चाहिए। ये भी मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल और होना सामाजिक चाहिए। न्याय की जो बात करें उसके मुंह पर प्रश्न पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है कि नहीं। जी। तो इस जो हम लोगों ने अब तक अध्ययन किया और सर ने बताया, उस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दें। पसंद पड़े तो मान लीजिए शेयर करें, आगे बढ़ाएं, है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ आगे और विषय पर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।